हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है फॉर्मल चार्ज। दिस टॉपिक अंडर 4 चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। सो नाउ द डिस्कस ऑफ फॉर्मल चार्ज। एनी कंपाउंड रिप्रेजेंट ऑफ वन एंड मोर देन वन स्ट्रक्चर्स, एक या दो या तीन मॉलिक्यूल्स स्ट्रक्चर्स को शो कर सकता है, बट दीज स्ट्रक्चर्स नॉट रिप्रेजेंट finally of charging of compound. Otherwise, any compounds atoms have any charge plus and negative, positive and negative, and how the conditions. This problem solved by the following charge. Now the example is A to B can be written as A to A and B और A to B to A। इस कंपाउंड्स में हमने एक एटम्स मॉलिक्यूल्स लिया है पूरा A to B, जिसमें B जो सिंगल एंड A डबल एट है, इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इस तरह से देख पाते हैं। नेक्स्ट को A से B को लिंक कर लेते हैं। बट होता क्या है कि ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे को ठीक से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से मॉलिक्यूलर फॉर्मूलर चार्ज नहीं निकल पाता। Sometime both structure represent real compound, कुछ टाइम दिखा देती हैं, बट sometime only one structure exist in the nature, कुछ टाइम एक ही नेचर उसको दिखा सकते हैं। एंड एग्जाम्पल इज मिथाइल अल्कोहल CH3OH, methanol। सो फार्मूला इज CHH, 10th में पढ़ा होगा। सिंगल बॉन्ड O के साथ 2 लोन पेयर एंड H। Contrast structure is this: C, 1 hydrogen and 2 hydrogen, single bond O, single bond H and H. This contrast structure not configurate of methanol does not correspond to any real compound structures even though there are several ways to choose the possible of two structures. The one way इन्वॉल्व ए कंसेप्ट। इट मीन्स ऐसे बहुत सारे मेथड होते हैं जो किसी एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर या 2 पार्टिकुलर स्ट्रक्चर में से वन स्ट्रक्चर्स को कंप्लीटली रिप्रेजेंट करता है, उसके चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। दिस कंसेप्ट कॉल्ड फॉर्मल चार्ज एंड अप्लाइड विद लुईस स्ट्रक्चर। इट मीन्स फॉर्मल चार्ज को बेटा लुईस स्ट्रक्चर्स के कन्फिग्रेशन से ईजिली देख सकते हैं। इससे लास्ट वीडियो जो होती है वो टॉपिक था, मैंने फॉर्मल लुईस डॉट को समझाया था। नेक्स्ट, द फॉर्मल चार्ज फॉर द एटम इन ए मॉलिक्यूल्स और आयंस इज ए चार्ज कैलकुलेट फॉर that atom based on the Lewis structures of the molecule or ion using the equations। किसी भी मॉलिक्यूल्स, एटम एंड आयंस में लुईस डॉट स्ट्रक्चर की हेल्प से रिप्रेजेंट द कैटायंस एंड एनायंस कंडीशंस एंड न्यूट्रल कंडीशंस इज कॉल्ड फॉर्मल चार्ज। सो फार्मूला ऑफ फॉर्मल चार्ज इज Fc इज नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स इन फ्री एटम। फ्री एटम्स में बैलेंसी इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम्स है जो उसका सेंटर ऑफ होगा वो फ्री बैलेंस एटम होगा, उसके बैलेंसी इलेक्ट्रॉन यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। अब लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट मीन्स नॉन बॉन्डिंग नॉन शेयरिंग इलेक्ट्रॉन एंड प्लस हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इट मीन्स शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं Fc इजिकल टू B माइनस L प्लस हाफ S, यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट एटम, लॉन पेयर इट मीन्स नॉन शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड S इज द शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। सो स्टडी ऑफ ए वन एग्जाम्पल ऑफ ओजोन। दिस एग्जाम्पल गिवन इन द NCERT टेक्स्ट बुक। O3 ओजोन मॉलिक्यूल्स, ये हो जाएगा आपका ओजोन को हमने पहले लुईस डॉट फार्मूले में चेंज किया, O एंड O नंबरिंग कर दी 1 2 एंड 3। जब बॉन्डिंग स्ट्रक्चर देखते हैं तो सेंटर की ऑक्सीजन एक इस ऑक्सीजन को अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड कर देती है और इसकी स्ट्रक्चर विद 6 लॉन पेयर बनती है, बट सिंगल बॉन्ड स्ट्रक्चर बनती है क्योंकि इनमें सिंगल
कोऑर्डिनेट बॉन्ड को मोस्टली सिंगल बॉन्ड अदरवाइज डबल बॉन्ड से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड का मतलब है कि इस ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे हैं इस ऑक्सीजन के साथ, तो इसने 2 शेयर यहाँ किए बेटा, 2 शेयर यहाँ करे तो इसके पास बचे 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर, एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर इसने यहाँ शेयर किए हैं, तो मीन्स इसके पास बचते हैं 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 and 2. It means oxygen 1 have only 1 lone pair, oxygen 2 have only 2 and 2 4 lone pairs, 4 lone pair electrons, एंड इधर हो जाएगा आपका 3 पर 6 इलेक्ट्रॉन्स lone pair. Formula is formal charge oxygen 1, oxygen 1 OXY, इट मीन्स ऑक्सीजन 1 पर फॉर्मल चार्ज देख रहे हैं तो हो जाएगा B माइनस L प्लस हाफ S, तो B है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इट मीन्स आउटर मोस्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी एटम्स. नाउ बट स्टडी ऑफ ऑक्सीजन, सो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन इज 6 माइनस 2. इस ऑक्सीजन पर देखते हैं कि कितने लॉन पेयर हैं, 2, तो 2 माइनस हाफ. अब देखते हैं कि इस ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग को शेयर्ड किया, ऐसे शेयर्ड किया, तो भाई 2 अपने पास से दिए, 2 इससे लिए, तो कितनी शेयरिंग हो जाती है 4, और इधर इसने 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड किया तो 2 और 4 हो जाता है 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड किए हैं, तो 2 से क्रॉस कर दिया, इसको 3 टाइम चला गया, 3 और 2 होते हैं 5, 5 में से 6 लेस जाते हैं तो बचता है आपका +1. इट मीन्स ऑक्सीजन 1 की जो कंडीशंस होती है वो होती है +1 की. नाउ फॉर ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2 की स्टडी करते हैं तो फॉर्मल चार्ज हो जाएगा 6 माइनस 4, वही बैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स और आपका लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन नंबर 2 पर 2 लॉन पेयर्स हैं, 2 पेयर से इट मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसका आपका 2 और 2 4, 6 माइनस 4 प्लस हाफ, और ये हो जाएगा आपका 4, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर्ड भी कर रखा है और 2 दूसरे ऑप्शन से लिया, तो ये हो जाएंगे 4, 2 से 2 क्रॉस कर देंगे तो बचेगा 2, ये हो जाएगा 2 और 4 6, इट मीन्स 0 हो जाता है. 4 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन पे क्या कंडीशन है, इसमें फॉर्मल चार्ज देखते हैं 6 माइनस 6, इट मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसा कि आपको दिख रहा है 2 2 और 2, इट मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए प्लस हाफ. अब देखते हैं कि इसका शेयर्ड कितना करा इलेक्ट्रॉन इसने, तो इसको केवल शेयरिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल पाते हैं, तो 2 से 2 चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1, 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, और माइनस का 1 आपका बच जाता है. ये माइनस का 1 है, ये भी माइनस का 1, इट मीन दोनों कमी नहीं की है. बाय द कन्फिग्रेशन O3 मॉलिक्यूल रिटिन एज, कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग जो आपका मॉलिक्यूल है वो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम. O पर एक फॉर्मल चार्ज आया पॉजिटिव नेचर का, तो O को पॉजिटिव रिप्रेजेंट किया. ऑक्सीजन 2 इज 0, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है. ऑक्सीजन 3 पर आपका रिप्रेजेंटेशन होता है -1, तो हम यहाँ लगा देते हैं -1. ये हो जाएगा आपका क्वेश्चंस होमवर्क में मिल रहा है, आपको देखने को दिख रहा है, इसको भी हम प्रैक्टिस में ले सकते हैं. कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज फॉर अमोनियम आयन NH4+ पर भी हम इसको स्टडी कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स.